राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइव विद अरुण में। और आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अभी ट्रिप गए थे हम, तो उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अभी वहीं के ही व्लॉग मैं डाल रहा हूँ। तो आज दिन है 5 जनवरी 2026। वैसे मैं अभी खेत में हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्लान बना था कि मैं कीवी के पौधे लगा रहा हूँ। तो उसकी तैयारी चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप इस तरफ। तो सुबह आ गया हूँ मैं 6 बजे खेत को। तो ऐसा ही है, हमारे पहाड़ों में ऐसा ही होता है। ठंड हो जो मर्जी हो, काम तो करना पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ठंड है। चलो, वैसे आज गड्ढे ही नहीं, साथ में मैं बूटे भी ले आऊँगा। फिर ऐसा है कि जहाँ से मैं फार्म से वो बूटे ले आ रहा हूँ, वहाँ पे अभी स्टॉक ख़त्म होने जा रहा है। तो शायद में मेरे साथ शुभू भाई भी जाए, तो दिखाऊंगा ये सफ़र भी मैं आपको कि किस तरह का रहता है। बाकी अभी कर लेता हूँ थोड़ा काम, क्योंकि 7:30 के करीब अभी टाइम हुआ है। अभी बहुत टाइम है मेरे पास, 9 बजे तक निकलूँगा मैं घर से। चलो दिखाता हूँ आज का सफ़र भी आपको मैं कि किस तरह का रहता है। तो फाइनली अभी सुबह के हो चुके हैं 8:30 से ऊपर हो गया है टाइम। तो दिखाता हूँ मैं अभी सुबह से लेकर अभी तक के प्रोग्रेस आपको। ये देखो, ये है 2.5 बाई 2.5 का चौड़ाई में, और 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब करीबन 3 फुट के करीब गहरा है। 2 गड्ढे सुबह से लेकर किए मैंने। ये एक यहाँ पे है, ये दूसरा वहाँ पे। कितनी मिट्टी निकली अकेले ही। और भी है किए हुए अभी, तो ये दूसरे खेत में हो रही है। ये भी मैंने यही साइज रखा इस गड्ढे का भी। बाकी घर चलते चलते दिखाता हूँ आपको कि और कितने गड्ढे कर रखे इस पूरे खेत में कीवी लगेगी। ये गैप रखा है मैंने, जो डिस्टेंस है बीच में कीवी का, मैंने रखा है इसको 11 फुट की दूरी पे। बाकी ऊपर नीचे को तो स्पेस बहुत है इसमें, क्योंकि एक एक ही लाइन जाएगी ना इसमें। दूसरे नीचे वाले में भी एक ही लाइन आएगी। हाँ, थोड़ा इस तरफ निकल सकता हूँ मैं आगे को, वैसे मेरा ही है। थोड़ा अभी देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से कैसा प्लान बनता है। बाकी चलो दिखाता हूँ बाकी गड्ढे भी आपको मैं। ये है बाकी गड्ढे, इन पे तो गोबर भी ढो लिया है मैंने। इसमें किए हैं मैंने 1 2 3 5 6 और 7 गड्ढे इसमें। बाकी कुछ आगे को हो रहे हैं, तो इसमें भी कीवी लगेगी। हर इसमें आगे को मेरा नहीं है, अगर मेरा होता तो सारे मैंने पर तक कीवी ठोकनी थी। वहाँ जितनी दिख रहा है ना, वहाँ केले के पत्ते दिखे वहाँ तक। बाकी चलो अभी हो लेता हूँ रेडी, क्योंकि अभी पहुँचना है मैंने सोलन बूटे लेने। बाकी अभी शुभ भाई से बात नहीं हो रखी है, उनको भी कॉल कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बात बनती है। साथ जा रहे हैं वो कि नहीं जा रहे हैं। तो फाइनली घर के बाद अभी पहुँच चुका हूँ मैं साधुपुर, और शुभ भाई का वेट कर रहा था। और दिखाता हूँ, शुभ भाई भी पहुँच चुके हैं। देखो वहाँ, देखो फोन पे लगे हैं। यहाँ पे। चलो निकलते अभी आगे की सफ़र की ओर, क्योंकि थोड़े लेट भी हो रहे हैं। बाकी दिखाते हैं आपको ऑर्चिड भी, किस तरह का ऑर्चिड है बंदे का। तो साधुपुल के बाद अभी पहुंच चुके हैं हम चंबा घाट। थोड़ा सा मैंने स्कूटी का काम कराना था, उसका थ्रोटल बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, तो उसको लगाया है हम अभी। कहाँ पे? हाँ, शॉप में छोड़ के आए, अब जा रहे जरा वहाँ की तरफ, तो वो भी दिखाते हैं आपको।
और चंबा घाट का नज़ारा कुछ इस तरह का है। वो हाईवे है और यहाँ से मार्केट होते हैं जिन्होंने निकलना है चंडीगढ़ या शिमला के लिए, ये वो पॉइंट है। तो मेरे गई थी थ्रोटल की तार गई थी इसकी, शायद भैया तार ही गई थी ना इसकी। हाँ, तो वो तार डला दी है, बहुत ज़्यादा जो था भारी हो चुका था मेरा थ्रोटल। बाकी आप यहाँ आ सकते हैं। सीए टायर, श्री बालाजी ऑटोमोबाइल, चंबा घाट के साथ ही लगती दुकान है। बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। मैं मैक्सिमम यहीं आता हूँ अगर मैंने बाहर से कुछ काम कराना हो, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये रही इनकी दुकान, हेलमेट, बढ़िया चीज़ें मिलती है यहाँ पे, देखा जाएगा। आपका नहीं, एसिड कौन सा? ह्यूमिक एसिड। अच्छा, ह्यूमिक एसिड। हाँ जी सर। ओके ओके। ह्यूमिक तो यार मेरे पास पड़ा होगा घर में। हाँ, रूट डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, तो उसकी तो एक ड्रॉप थी उसमें लिखी हुई 1 लीटर में 1 ड्रॉप इन 1 लीटर। तो पीपीएम के हिसाब से वो तो इसके लिए हो ना आपके ना, जो आपने ड्रिंचिंग करनी है ना। नहीं, ह्यूमिक एसिड की बता रहा हूँ मैं, ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है ना वो ह्यूमिक एसिड। ड्रिंचिंग वो तो आप ड्रिंचिंग के लिए बता रहे हैं ना कि प्लांटिंग हो जाएगी। 2 ड्रॉप डाल उसके देना बाद एक आप जगह। ड्रिंचिंग करोगे ना, उसके हिसाब से आपने जितना पे आपने पानी वानी डालना है इसके लिए रहेगा। अगर आप सर कल आते तो मैं होना ही था भाई, मिलना है मेरा आपको वहाँ। अच्छा, भाई क्या कर रहा है? इधर ही होता है सर। मैं इधर ही हूँ। अच्छा, हाँ जी। एक भी बूंद नहीं निकल रही अभी तो सर। है तो पिछले कल ला दी थी मैंने कीवी, और आज कुछ बूटे लगाऊंगा, सारे नहीं। तो दिखाता हूँ उसका भी आपको मैं प्रोसेस कि किस तरह का है, पहले मैंने क्या किया और अब मैं दोबारा इसमें क्या कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाइड्रोजन कीवी के लिए देखो किस तरह से बन चुका है, बिल्कुल बढ़िया से। तो अभी जो ये बूटे हैं, ये हैवर्ड के 8 बूटे मैंने अलग से ले आए थे ट्रायल के लिए कि हमारे यहाँ पे किस तरह का रहता है, सही चिलिंग मिलती है हैवर्ड को कि नहीं मिलती है। क्योंकि ये लोअर हाइट नहीं, अपर हाइट के बूटे हैं जहाँ पे बर्फ़ अच्छे से पड़ती है। हमारे यहाँ भी पड़ती थी, पर अब वेदर ही कुछ अलग बन चुका है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ना बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस हो गया है। तो ये है गड्ढे, पहले मैंने इनको खाली किया था और अब भर दिए हैं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको कि जो ये गड्ढे हैं इसमें गोबर, राख और मिट्टी 3 चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें वापस डाल दिया जो निकाला था माल। अब देख सकते हैं आप ज़मीन से, मतलब जो हाइट है इस गड्ढे की 1 फुट करीबन है। ये इसलिए ऐसा क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है ना, तो अगर डाउन में रहेगा तो पानी ठहर जाता है गड्ढों में, उस वजह से बूटा सड़ जाता है। पर अब थोड़ा अपर में है ये, मतलब थोड़ा हाइट में है, तो अब बूटे सड़ने का डर जो है थोड़ा ख़त्म हो चुका है। तो 1 2 3 4 और 5, 6वां गड्ढा भी भरने को रहा है। 7वें गड्ढे में भाई साहब अपने मिक्स कर रहे हैं गोबर वगैरह। तो ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें डाला है गोबर, चूना और थोड़ी सी राख और ह्यूमिक एसिड। तो मिनिमम 15 मिनट तक मैंने इसको भिगो के रखा है। उसमें चूना दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा भी अच्छे से घुला नहीं है। बाकी ये 4 आइटम आप ज़रूर डालें, सके तो पहले दिन इसको मिला के रखें, फिर अगले दिन 15 मिनट डिप करके इसको लगा दें। मैं दिखाता हूँ आपको लगाने का प्रोसेस भी अभी। तो सारा काम करने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि हम कीवी के जो पौधे गड्ढों में लगाएंगे उस समय हम इसमें क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा गड्ढा खोदता हूँ,
उसमें थोड़ी राख डालता हूँ, साथ ही थोड़ा घास फूस डाल देता हूँ, ताकि मेरा जो है मैजिक जेल जो है इसके ऊपर थोड़ा स्थिर रहे। फिर मैजिक जेल डालने के बाद मैं भुट्टे को लाता हूँ और भुट्टे को लगाने से पहले उसको थोड़ा भिगोता हूँ, जो मैंने मिश्रण बनाया था उसमें, और चारों तरफ भुट्टे की जड़ें फैलाने के बाद फिर डालता हूँ इसमें मिट्टी और उसको अच्छे से दबा लेता हूँ, बिल्कुल एकदम टाइट करता हूँ ताकि इसमें हवा क्रॉस ना हो और मेरा भुट्टा सही से लग जाए। और ये करने के बाद मैं एक डंडा लगाता हूँ इसके साथ ही, मतलब एक छोटा सा डंडा, जिससे मैं इस भुट्टे को थोड़ा स्टे कर सकूँ कुछ समय के लिए। तो मैं डंडा लगा लेता हूँ। उसके बाद एक छोटी बोरी लेता हूँ जो लगाता हूँ इस पौधे के साथ, क्योंकि अभी बूटा जो है थोड़ा डिप्रेशन में है। आप समझ सकते हैं, कुछ नई चीज़ अगर कहीं से कहीं को ले जाए तो थोड़ी परेशान रहती है, आप खुद भी परेशान रहते हैं। अगर आपका मन कहीं ना हो जाने का, आपको फिर भी ले जाए। ये मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि धूप और ज़्यादा कोहरा ना पड़े, मतलब छोटी चीज़ों से बचाने के लिए।